बरेली की बंद पड़ी रबर फैक्ट्री का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 27 साल से अपने बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे 1432 मजदूर अब फिर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूर संगठनों ने आरोप लगाया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर कुर्क की गई फैक्ट्री की करोड़ों रुपए की मशीनरी चोरी हो गई, जिससे कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर संकट गहरा गया। अब 27 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन की तैयारी है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बरेली में S&C यूनियन की कोर संघर्ष समिति की बैठक सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के बाद यूनियन नेता अशोक कुमार मिश्रा ने द जस्टिस हिंदी को बताया कि 27 जुलाई को जिलाधिकारी से मिलकर बॉम्बे हाईकोर्ट के तत्कालीन रिसीवर और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले दीपक सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी। यूनियन का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कुर्क की गई फैक्ट्री की करीब 450 करोड़ रुपए मूल्य की मशीनरी, मोटर, जनरेटर और अन्य उपकरण चोरी हो गए, जिससे 1432 कर्मचारियों का वर्षों से लंबित भुगतान खतरे में पड़ गया। यूनियन नेताओं का दावा है कि वर्ष 2002 में हाईकोर्ट ने फैक्ट्री की संपत्ति रिसीवर के अधीन दी थी और सुरक्षा के लिए निजी एजेंसी तैनात की गई थी। वर्ष 2011 में चोरी की शिकायत पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दी गई। आरोप है कि पुलिस कार्यवाही के दौरान चोरी का सामान ले जा रहे ट्रकों को पकड़ा गया था और सुरक्षा एजेंसी के कुछ गार्ड भी हिरासत में लिए गए थे। इसके बाद मामले की जानकारी हाईकोर्ट और अन्य अधिकारियों को भी भेजी गई थी। इससे पहले विलंबित भुगतान संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त से भी मिला था। मजदूर नेताओं ने कहा कि फैक्ट्री बंद हुए 27 साल बीत चुके हैं, लेकिन हजारों कर्मचारियों को अब तक उनका बकाया नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि फैक्ट्री की संपत्तियों, अधिग्रहित भूमि के मुआवजे और अन्य उपलब्ध संसाधनों से मजदूरों का भुगतान कराया जाए। बैठक में मंडलायुक्त ने एडीएम वित्त को फैक्ट्री की संपत्तियों और जमीन का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए और मामले में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे हैं। अब यदि 7 दिन के भीतर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बॉम्बे हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। बताया जाता है कि एशिया की प्रमुख रबर फैक्ट्रियों में शामिल यह इकाई वर्ष 1999 से बंद है। फैक्ट्री के बंद होने के बाद हजारों कर्मचारी और उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार प्रशासनिक जांच और कार्यवाही से 27 वर्षों से लंबित मजदूरों के बकाया भुगतान का रास्ता खुलेगा या फिर यह मामला भी पहले की तरह फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल 27 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन और जिला प्रशासन के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कैमरामैन के साथ मोहम्मद जावेद, द जस्टिस हिंदी के लिए बरेली।